अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बात यह है कि अब तकरीबन ना मैंने पिछले वाले अपनी मीटिंग में बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की है चीज़ों को। अब मैं फाइनल स्टेज पे हूँ क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन तकरीबन पढ़ चुका हूँ और इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आपने मजदूर को वो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितने ज़्यादा यूनिट बनाएगा, उसके पूरे पूरे पैसे देने। यानी ये भी 100% बोनस प्लान है। पिछला सवाल जो पढ़ा था वो भी 100% बोनस प्लान था। जितने ज्यादा यूनिट बनाएगा आप उतने पैसे देंगे। यहां पर भी वो कह रहे हैं कि जितने ज्यादा यूनिट बनाएगा आप उतने पैसे देंगे। अब मुझे ना आप कैलकुलेशन करके बताओ, एक यूनिट बनाने का रेट क्या बन रहा है इस सवाल में, प्लीज। एक यूनिट बनाने का रेट क्या बन रहा है इस सवाल में? अच्छा, और दूसरी बात भी मैं आपसे शेयर कर लूँ ना साथ साथ, ताकि हाँ। अच्छा शहरियार, अब सुनो शहरियार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये कि 100% बोनस प्लान में ना हम पर डे के हिसाब से काम नहीं करते। हम पूरे वीक का देखते हैं कि उसको कितने यूनिट बनाने थे और उसने कितने बनाए। सुन रहे हैं आप सब मेरी बात? हम ये देखते हैं कि उसको कितने यूनिट बनाने थे और उसने कितने बनाए। सही। तो मैं अगर आपसे बोलूं, वैसे तो 0.83 आपने निकाला है, ये एक यूनिट की कॉस्ट निकाली है आपने, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट निकाली है ना। अच्छा, अब ये बताएं, एक घंटे में उसको कितने यूनिट बनाने चाहिए? 42, है ना। एक घंटे में उसको 42 यूनिट बनाने चाहिए ना। तो 42 को जरा मल्टीप्लाई करें, एक दिन में वो कितने घंटे काम करता है बताओ। एक दिन में वो मेरा बेटा कितने घंटे काम करता है? 7। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। अब जो सवाल हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो है 2017 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 6 जी। 7 आवर्स पर डे, एक घंटे का रेट 35 रुपए। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ ना, आप कॉपी ना करें इसको। 5 डेज है, 5 डेज अ वीक, 35 रुपए पर आवर कॉस्ट कितनी सवाल में दी हुई है? 35। जब वो बनाएगा 42 यूनिट्स तब 35 रुपए। तो यह आ गया हमारे पास 35 डिवाइड बाय 42.83। हाँ, 0.8333। अच्छा, अब मसला कश्मीर क्या है? एक घंटे में बनने चाहिए 42 यूनिट्स, ठीक है। तो पर डे यूनिट लिख देता हूं मैं, इसको समझा रहा हूं मैं अभी से, सही है। सॉल्व नहीं कर रहा, आप इसको सॉल्व ना समझें, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पर डे यूनिट्स एक दिन में, एक घंटे में बनते हैं 42, तो एक दिन में होते हैं कितने घंटे? 7। 7 घंटे काम होता है। 42 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या जवाब आया बताना मुसलमानों? 294 पर डे। 294 पर डे। अच्छा, अब बताता हूं तुम लोगों को मसला कश्मीर क्या होगा, सुनो। 1 मिनट। 294 पर डे, ये मैं तुम लोगों को ना एक सबक सिखा के फिर आगे बढ़ूंगा। 294 यूनिट्स पर डे। अब पता है क्या, बस तुमने ये छापना नहीं है खुदारा, सिर्फ समझना है मेरी बात को। देखो, अगर एक दिन में 294 यूनिट्स बनेंगे तो कोई बोनस वोनस नहीं है। इससे ज्यादा बनेंगे तो जितने ज्यादा बनाएगा बोनस मिलेगा। लेकिन अगर किसी दिन उसने कम बनाए तो क्या करेंगे? क्या कोई गारंटीड वेज रेट है? क्या ये लिखा हुआ है कि उसको लाजमी 42 अपना क्या कहते हैं, लाजमी 35 रुपए मिलेंगे हर घंटे के?
क्या गारंटीड वेज रेट 35 रुपए है? सवाल में ये लिखा है, बताओ पढ़ के। कहीं सवाल में ये मेंशन है कि उसको लाजमी 35 रुपए हर घंटे के मिलेंगे? एक दिन की तनख्वाह, अगर मैं एक दिन की तनख्वाह पूछूं, भाई 35 रुपए एक घंटे के और 7 घंटे काम करेगा मजदूर, तो क्या उसको लाजमी हमने एक दिन में 245 रुपए देने? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। एग्जैक्टली exactly. आप लोग बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो मसला ये है कि जब नहीं लिखा हुआ तो जरा देखिएगा, मंडे को उसने 200 कितने बनाने चाहिए? आपने बोला कितने यूनिट बताया था आपको, कितने बनाने चाहिए? 294 बोला था ना आपने। एक दिन में 294 यूनिट बनने चाहिए ना? या आप लोगों ने लिखवाया ना मुझे? हाँ सही है। तो अब जरा मंडे को देखें वो कितने बना रहे हैं, चेक करके बताएं। 560? ज्यादा कम? ज्यादा। लेकिन सैटरडे को देखिएगा जरा, सैटरडे को देखा? सैटरडे सैटरडे भैया सैटरडे 14 कम। इसका मतलब है तो फिर उस दिन तनख्वाह क्या देंगे बताओ? अब है किसी के पास जवाब? तो 100% बोनस प्लान में, हाँ इकरा नाज, कोई सवाल है तो जरूर कर लीजिए। कम बना रहा है ना वो, तो क्या अब सवाल में बताया कि उस दिन क्या देंगे? नहीं, कम ही देंगे। नहीं, ये थोड़ी लिखा हुआ है सवाल में, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं करा, सवाल में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई वो कम देंगे। सवाल में देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ। 2018 जबर। मसला ये है, अगर मैं डिफरेंशिएट नहीं कराऊंगा ना तुम लोग सवाल ही नहीं कर पाओगे। स्ट्रेट पीस वर्क प्लान पढ़ा था हमने इससे पहले, आपको बड़ी तवज्जो से समझने की जरूरत है ये बात। स्ट्रेट पीस वर्क और 100% बोनस प्लान दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? रिमशा बेटा आपके लिए बोल रहा हूं, खास तौर पे मेरा बच्चा। स्ट्रेट पीस वर्क में यूनिट कम बनाएगा कम पैसे, ज्यादा बनाएगा ज्यादा पैसे, जितने बनाने थे उतने बनाएगा उतने पैसे। स्ट्रेट पीस वर्क, काम पीस की बुनियाद पर पेमेंट होगी। नहीं बनाएगा, घर बैठो, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। गारंटीड वेज रेट में क्या होता है कि जितने पैसे कम से कम बोले वो तो देने ही देने। और 100% बोनस प्लान में मेरा बेटा यूनिट्स की बेस पे पेमेंट नहीं होती, तो मुझे यूनिट कॉस्ट निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। अल्लाह करे ये बात आपने समझी हो। मसला ये है, पेपर से पहले या जब आप खुद बैठेंगे सॉल्व करने तो आपको लगेगा यार 2018 का सवाल में भी तो ऐसे ही था ना, इमरान था, वो अलग अलग इतने इतने दिन यूनिट बना रहा था, सर ने यूनिट कॉस्ट निकलवाई और मल्टीप्लाई कर दिया धम धम धम, और जवाब आ गए और बोला ये वीकली अर्निंग है। 2017 में ना सर इमरान ने ऐसे नहीं करवाया, अलग करवाया है। अबे यार कौन बताएगा ऐसे करना है? कोई भी नहीं बताएगा बेटे। सर इमरान बता तो रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं सर इमरान? वो मेथड, वो सवाल था स्ट्रेट पीस वर्क से, तो हमें पर यूनिट रेट पता होना चाहिए था, उसकी बेसिस पर जितने यूनिट बना रहे पेमेंट हो रही है। ओ भाई यहाँ 100% बोनस प्लान है। 100% बोनस प्लान में क्या होता है? हम 100% बोनस प्लान में हम ये चेक करते हैं कि उसको कितने यूनिट्स टोटल बनाने चाहिए थे। पर डे के हिसाब से यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर वीक के हिसाब से होगा कि उसको एक वीक में कितने यूनिट बनाने चाहिए थे और उसने एक वीक में कितने यूनिट्स बनाए। ये 100% बोनस प्लान की खासियत बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग? ये नया मेथड है ना, इसीलिए तो इतनी तमहीद बांधी है, वरना आपको डायरेक्ट काम करके दिखाता, बोलता है ये ऐसे होता है वो वैसे होता है, बाद में आप बैठ के सोचते रहते कि कहाँ कब क्या और कैसे होता है। अल्लाह करे अब आपको मेरी बात समझ आए। 100% बोनस प्लान में हमें निकालना पड़ता है कि मजदूर ने कितने घंटे सेव किए। क्या निकालते हैं? मजदूर ने कितने घंटे सेव किए, कितने आवर सेव किए, यानी जो काम जितने घंटों में होना चाहिए वो उसने उससे कम घंटों में कर दिया। मसलन अब खुदारा सिर्फ कैलकुलेटर हाथ में रखें और सब चीजें छोड़ दें, मुझे बताएं मंडे को कितने यूनिट बनने चाहिए थे? सिर्फ मंडे की बात कर रहा हूं, बताओ मंडे को कितने यूनिट बनने चाहिए? एक घंटे में कितने यूनिट है बोलो? एक घंटे में कितने यूनिट है बेटा?
एक घंटे में है 294 यूनिट्स पर डे हैं। मंडे को 294 बनने चाहिए थे और बनाए हैं 560। अच्छा, काम कितने घंटे किया है जरा पढ़ना। काम कितने घंटे किया है? 7। तो 7 घंटे में बनने चाहिए थे 294। चलो अप्रोक्स बोल देते हैं 300। सही है समझाने के लिए। 7 घंटे में 300 यूनिट बनने चाहिए थे। अगला 7 घंटे में बना रहा है 550, 560। यानी 7 घंटे में होने वाला काम, बल्कि 7 नहीं, तकरीबन 11 घंटे में होने वाला काम मजदूर कितने घंटे में कर रहा है? 7 घंटे। काम वो 7 घंटे कर रहा है, लेकिन वो 7 घंटे में काम कर रहा है 11 घंटों के बराबर तकरीबन। आवाज नहीं आ रही? ओके ओके ओके। हाँ बच्चों, शुक्रिया आपके बताने का। माइक खराब हो गया था, मैंने सही कर दिया माइक। अब आपको आवाज आ रही है अल्लाह के फजल से। ठीक है, वापस करूं अपनी बात? आवाज आ गई ना? अब सबको आ गई आवाज? चलें सुने। आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस सवाल में हमें पर यूनिट रेट निकालना निकालना रीशा निकालना है पर यूनिट रेट। ये आवाज, हेलो हेलो, अब आ गई आवाज? 1 मिनट यार, ये माइक का ना बड़ा मसला है कम वक्त। अभी आ रही है आवाज? आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गई ना? कंटिन्यू करूं अपनी बात? हाँ बेटा, अरीशा आपने जवाब दिया ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ अरीशा, यूनिट कॉस्ट निकालने का कोई फायदा होगा अरीशा? बताओ। आपने बोला जी होगा। कैसे होगा बताओ? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा ऋषा फायदा? क्योंकि आज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स नहीं है, स्ट्रेट पीस वर्क मेथड नहीं पढ़ रहे, बल्कि आज जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम है 100% बोनस प्लान। इसका मतलब होता है मजदूर ने जितने यूनिट बनाने थे, अगर बनाए उससे ज्यादा, तो उसने घंटे बचाए ना कंपनी के। उसने, अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर मंडे समझा रहा हूँ सिर्फ एक दिन आप लोगों को, और ये सिर्फ समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा, ये करना नहीं है। मंडे को बनने चाहिए थे 294 यूनिट्स और उसने बनाए मंडे को 560। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो 560 यूनिट्स को आप डिवाइड करें जनाब। किससे डिवाइड करें? 294 यूनिट्स आपके आ रहे थे कैसे? 42 यूनिट्स 1 घंटे में बनने चाहिए, तो आप 42 से डिवाइड करें 560 को। करें और बताएं क्या जवाब आ रहा है। 560। सर 560 क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। कितने घंटे? 1 घंटे में बनने चाहिए 42 यूनिट। 42 यूनिट बनने चाहिए 1 घंटे में, उसने 560 बना दिए। इसको इससे डिवाइड करके बताएं क्या जवाब आया। सिर्फ समझाने के लिए बोला है, बेशक ये पॉइंट में आ रहा हूं। क्या वैसे ये पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है? बोले पॉइंट में आ रहा है ना? पॉइंट को इग्नोर कर दें फिलहाल। यानी मेरे बच्चों ये 13 घंटे का काम था तकरीबन। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने घंटे का काम था? 13 घंटे का। और उसने जवान ने कितने घंटे में कर दिया? बोलो, कितने घंटे में कर दिया? 7। इसका मतलब उसने कंपनी का टाइम बचाया ना। तो जितना टाइम उसने बचाया हम उसकी पेमेंट पूरी पूरी उसे करेंगे। अगर उसने 6 घंटे बचाए तो 1 घंटे का रेट क्या है कंपनी का? बोलो, 1 घंटे का रेट क्या है कंपनी का? जल्दी बोलो। 1 घंटे कंपनी कितने रुपए पे करती है 1 घंटा काम करने के? 35। तो 6 घंटे अगर उसने बचाए तो कंपनी 6 घंटे के हिसाब से 35 रुपए के हिसाब से उसे बोनस देगी। 100% बोनस, पूरा पूरा बोनस। जितना टाइम बचाओगे, 1 घंटा बचाओगे 35 रुपए, 2 घंटे बचाओगे 70 रुपए, 3 घंटे बचाओगे 105 रुपए। समझ रहे हैं आप सब मेरी बात? तो क्या उसने सिर्फ एक दिन बचाए घंटे? नहीं ना।
उसने हर दिन काम किया, कभी ज्यादा बनाए कभी कम, तो हम पूरे वीक का टोटल करेंगे अब। सही है। अब मैं फाइनली इसको सॉल्व करने की तरफ आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुकम्मल तौर पर मेरे साथ हैं। जहां जो बात समझ में नहीं आएगी आप बिला झिझक बोलेंगे और मैं आपको समझाने की आखिरी हद तक कोशिश करूंगा। चलें, शुक्रिया। आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है, शुक्रिया। अब फाइनली मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ जनाब, रिक्वायर्ड के मुताबिक क्या लिखा है, शेड्यूल शोइंग अब्दुल वाजिज वीकली अर्निंग। मुझे वीकली अर्निंग मालूम करनी है, लेकिन मैं वीकली अर्निंग मालूम करने से पहले कंप्यूटेशन फॉर आवर्स सेव्ड। सर अगर हम डायरेक्ट वो लिख दें कि वीकली अर्निंग निकाल रहे हैं, जब मैं आवर्स सेव निकाल लूंगा तो वो, और फिर जो रेगुलर वेजेस हैं वो, यानी आज ना, आज यहाँ एक लाइन इंसर्ट करते हैं, आज रेगुलर वेजेस, आज जो उसकी टोटल वीकली अर्निंग होगी, टोटल वीकली अर्निंग होगी ना मेरा बेटा, वो ऐसे होगी, देखो, इज इक्वल टू रेगुलर वेजेस प्लस प्लस बोनस। सर तो बोनस कैसे निकलेगा और रेगुलर वेजेस कैसे निकलेंगे? अभी बताएंगे ना आपको सर इमरान, सब चीजें बता रहे हैं वन बाय वन। सिर्फ आपने हौसला रखना है, सुनना है और समझना है बस। जब समझ समझ में आ जाएंगी चीजें तो काम होगा आसान, वरना बैठे रहोगे बावले बन के, बोलोगे अबे यार हर सवाल अलग है, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं सर। कुछ भी अलग नहीं है, आप सारे लोग बड़े चैंपियन किस्म के लोग हैं, अल्लाह के हुक्म से मुझे पूरा भरोसा है समझ जाएंगे। रेगुलर वेजेस कैसे निकलेंगी? आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय रेट, या पर आर रेट लिख देते हैं, पर आर रेट। इसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत सी बनानी पड़ेगी जरा। खूबसूरत सी कैसे बनाऊं? तीर वीर बनाऊं क्या, या ऐसी समझ में आ रहा है? रेगुलर वेजेस कैसे निकलेंगे बच्चों? इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ना, खूबसूरत हो जाएगा, है ना? ये लो, खूबसूरत काम करने में मजा आएगा ना जरा। ये लो, इसको करता हूं अभी, खूबसूरत बना देते हैं, खूबसूरत हो जाओ, खूबसूरत हो गया। रेगुलर वेजेस ऐसे आएंगी और इसको इसके साथ कर देते हैं मर्ज, तो और खूबसूरत हो जाएगा। ये लो, सही है। तीर बनाऊं? बगैर तीर के चल जाएगा काम? बोलो, तीर बनाना जरूरी है भाई। रेगुलर वेजेस कैसे निकालेंगे? आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय पर आवर रेट। अबे भाई रिस्पांस दे दो, यस और नो, तीर बना के दिखाऊं रेगुलर वेजेस कैसे? रेगुलर वेजेस क्या होती हैं? जितने घंटे काम किया, जितने दिन काम किया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 घंटे के रेट से। सही है। और बोनस कैसे निकलेगा? बोनस निकलेगा आवर्स सेव्ड मल्टीप्लाई बाय पर आर, पर आर रेट, और आज जो भी रेट है मल्टीप्लाई बाय 100%। सर 100% समझ नहीं आया। यानी कभी कभी कंपनी कहती है अगर तुम 1 घंटा बचाओगे ना, तो 1 घंटे की तनख्वाह 35 है ना, तो हम तुम्हें आधे पैसे देंगे। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं? दोबारा सुनना, नहीं समझ आया अगर। कंपनी कहती है अगर तुम 8 घंटे का काम 7 घंटे में करोगे, अगर तुम 8 घंटे का काम 7 घंटे में करोगे, तो तुमने कंपनी का 1 घंटा बचाया ना, तो कंपनी 7 घंटे के तो 35 रुपए के हिसाब से देगी। लेकिन वो जो 8वां घंटा है जो तुमने बचाया, सेव किया, उस 1 घंटे के, क्योंकि तुमने उस 1 घंटे में काम तो नहीं किया ना, तुमने काम तो हकीकत में कंपनी में कितने घंटे किया? 7 घंटे। लेकिन तुमने काम किया कितने घंटों के बराबर? जो काम 8 घंटे में होना चाहिए था तुम वो 7 घंटे में कर रहे हो, तो तुम कंपनी का एक आर भी सेव कर रहे हो और ज्यादा यूनिट बना रहे हो। तो तुम्हें कंपनी कहेगी हम आपको इस घंटे के जो आपने काम फिजिकली किया नहीं है, उसके हम आपको आधे पैसे देंगे, 50%। तो फिर मैं यहाँ 50% लिखूंगा। अगर कंपनी बोलेगी 80% देंगे, तो मैं यहाँ 80% लिखूंगा। आज कंपनी कह रही है बोनस कितने परसेंट देंगे? बोलो बोलो। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो। तो मैंने इसीलिए 100 लिखा है, क्योंकि आज कंपनी 100% बोनस देगी। समझ आया? अच्छा, मैं ये 100% ना भी करूँ ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पता है आप किस दिन फंसेंगे?
जब वो बोलेगा कंपनी सेव्ड आर का 80% देगी, तो फिर यहाँ 80% होगा। अभी मैं 100% ना भी करूं तो जो भी जवाब आएगा वो ऑटोमेटिकली, हर अमाउंट कितने परसेंट होती है बोलो, हर अमाउंट कितने परसेंट होती है याद दिलाओ। समझ आ रहा है सबको? लग रहा समझ आ ही रहा हो। ठीक है, इसको कलर दे देते हैं। सही है, और इसको कलर देते हैं, बोनस को ग्रीन, इसको भी कर देते हैं ग्रीन। सही है। अच्छा जी, चले भाई, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझाने में कसर नहीं छोड़ी। अब करना क्या है, ये तो बड़ा आसान है, बोलो तो मैं पहले भी निकाल सकता हूँ। देखो मैं तुम लोगों को ना सिखा रहा हूँ, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, जताना इसलिए जरूरी है भाई कि मैं तुम लोगों को ना, प्रेजेंटेशन पे हम काम कर लेंगे इंशाल्लाह, प्रेजेंटेशन इतना बड़ा मैटर नहीं है। असल चीज है कि टोटल वीकली अर्निंग निकालनी है ना, सबसे पहले यही रिक्वायर्ड है। मैं तो तुम्हें डायरेक्ट पहले क्या करवा रहा था, कंपटीशन फॉर आर सेफ। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया तुम लोग बोलोगे पता नहीं सर इमरान को कौन बता रहा है कि आर सेफ निकालने हैं पहले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ टोटल वीकली अर्निंग कैसे निकालते हैं, रेगुलर वेजेस प्लस बोनस। रेगुलर वेजेस कैसे निकालते हैं, आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय पर आवर रेट। तो एक काम करो, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करवाओगे ये कैलकुलेट मुझे, बोलो ये कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, बोलो जल्दी बताओ। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? यार तुम लोग बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहे हो आज, पता नहीं क्यों। मिनल बोलो ना, हरीशा कैसे कैलकुलेट करूं बताओ, यहाँ क्या लिखूं, कितने आवर्स वर्कड है, पूरे वीक को देखेंगे। अब हम टोटल वीकली अर्निंग लिखा है, फॉर्मूला याद है ना, टोटल वीकली अर्निंग इज इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू, चलो लिखवाओ, क्या लिखूं यहाँ पे? हरीशा 7 लिखूंगा बेटा, मेरा बच्चा, वीकली अर्निंग की बात हो रही है, 7 लिखूं यहाँ पे? क्या कर रही हो हैं? 98? शहरियार 98 कहाँ से लाया भाई, 98 आवर्स? बताओ बच्चों, यार तुम लोग मुझे आर्स नहीं बता पा रहे, मैं क्या करूं? आर्स वर्क, कितने घंटे काम किया है मजदूर ने, ये तो सवाल में लिखा हुआ है यार। अगर हर बच्चा जवाब नहीं देगा तो मैं कैसे पढ़ाऊं? शहर ये एक दिन का है यार, टोटल वीकली लिखा है भाई। इकरा ये एक दिन के हैं भाई, तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोगों को ये लिखा नजर नहीं आ रहा है क्या लिखा है मैंने, टोटल वीकली अर्निंग? छोटे बच्चे बने हुए हो यार तुम लोग, ऐसे तो फिर नहीं होगा ना ये चैप्टर हमारा। मेरा बच्चा टोटल वीकली अर्निंग का मतलब, टोटल वीकली का मतलब नहीं समझ आता? पता नहीं कैसे 98 होगा यार, कौन से सैयारे पे 98 होगा, मैं भी देखता हूँ जरा। 7 मल्टीप्लाई बाय, कितने दिन काम किया है, 1 2 3 4 5, 35 आ रहा है। पता नहीं कहां से 98 लेकर आ रहे हो तुम, 294 लेके आ गई मासूमा जहरा साहबा। पता नहीं कहां से 294 ले आई वो, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता भाई। 35 पर आवर नहीं, 35 आवर्स एक वीक में काम किया है उसने, बाजाहिर, बाजाहिर उसने 35 घंटे काम किया है, लेकिन क्या उसने 35 घंटों के बराबर यूनिट बनाए? ये अभी मैं आपको आर सेव निकालने में दिखाऊंगा। ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इकरा, लेकिन 7 7 तो नहीं बोलो ना, वीकली वीकली बोले जा रहा हूँ। आप लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात, आप लोग अपना एक ही जवाब पे स्टक हुए हैं। अब 1 घंटे का रेट बता दें शुक्रिया के साथ, या वो भी मैं बताऊं? 1 घंटे का रेट क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक जवाब आया अभी तक। शहरियार ने लिख के भेजा है 1 घंटे का रेट, वो भी नहीं बता रहे। अब इफेक्टिव आर्ली रेट नहीं पूछा है, वो तो हमें निकालना है। 1 घंटे का रेट सवाल में दिया हुआ है, वो तो लिख के भेज दो मुझे। ले भैया, अल्लाह अकबर रिमशा, ये 1 घंटे का रेट भेजा है तुमने। तुम लोग लेबर का सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते इस तरह, माजरत के साथ। ये 1 घंटे का रेट है रिमशा, ये 1 घंटे में बनने वाले यूनिट्स है मैडम। अरीशा ने सही भेजा, मासूमा ने सही भेजा, मिनल ने सही भेजा, कोमल पता नहीं कहाँ चली गई, आयशा भी नहीं है, सब लोग चले गए।
रिमशा क्या कर रही हो बेटा? 42 यूनिट्स, यूनिट्स हैं। मैं 1 घंटे में कितने रुपए देंगे हम मजदूर को, 1 घंटे का रेट क्या है वो पूछा है मेरा बेटा। समझ आई? सवाल पढ़ो। Assume that company uses 100% bonus plan with a wage rate of 35 रुपए पर आवर। मिला 35? शुक्रिया। क्या करूं बच्चों? 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ये क्या निकल आएगी बोलो? ये क्या निकल आएगी बोलो? बोलो। रेगुलर वेजेस, रेगुलर वेजेस रेगुलर वेजेस 35 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू, अब प्रेजेंटेशन भी साथ साथ बना रहा हूं, मैंने कहा तुम लोग प्रेजेंटेशन में भी मुझे पका दोगे लग रहा है मुझे तुम लोगों की हरकतों से। 35 मल्टीप्लाई बाय 35, मैंने कहा प्रेजेंटेशन भी बनाते हो। 1225 रुपए एक हफ्ते की तनख्वाह बनी। ये रेगुलर वेजेस हैं उसकी, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1225 रुपए। लेकिन उसकी टोटल वीकली अर्निंग ये नहीं है, क्योंकि कंपनी उसको बोनस भी देती है। और कब देती है? जब वो कंपनी का वक्त बचाता है। अब उसने वक्त बचाया या नहीं ये कैसे पता चलेगा? पहले हमें बोनस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, डिसाइड कर लें। खुदारा बोलें, बोलें क्या पता होना चाहिए? नहीं बोलेंगे? अब मैं ही पढ़ाता रहता हूँ, वरना इस तरह तो आप पता नहीं कितने यूनिट, 3-4 मीटिंग हो जाएंगी हमारी। आप लोग यूनिट्स क्यों पता होने चाहिए? सेव्ड आवर्स, चलो यूनिट्स भी कह सकती हो, मना नहीं है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए आवर्स सेव्ड, कितने घंटे उसने बचाए। होम आर सेव्ड मल्टीप्लाई बाय पर आर रेट। तो मुझे आर सेव्ड नहीं पता, मैं यहां लिखता हूं बोनस। ले भाई, फिर आखिरी 10 मिनट का आ गया। बोनस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? आर्स सेव्ड मल्टीप्लाई बाय पर आर रेट मल्टीप्लाई बाय 100%। कोई ना भी करे तो मुझे तकलीफ नहीं है सर, इमरान को कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी सवाल में अगर उसने बोल दिया 15 आर निकाल भी लिए, वाह भाई वाह अरीशा, एक्सीलेंट, अल्लाह करे ये सही हो। सेव्ड आर भी निकाल लिए भाई एक स्टूडेंट ने, शुक्र है मेरा 2-4 बोतलें खून बढ़ गया। माशाल्लाह, ऐसे जहीन लोग भी हमारे साथ जिन्होंने आर शेप निकाल लिए, वरना मैं तो सोच रहा था अभी आर शेप निकालना सिखाऊंगा इन लोगों को। अभी निकालते हैं, खैर अरीशा से भी पूछ लेंगे अगर हमें कोई कंफ्यूजन होगी। लेकिन फिलहाल आर शेप निकालना है और 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई करना है। और 100% आप ना भी करो तो मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन उस सवाल में जहां बोनस 100% के बजाय 80% होगा, वहां 80% करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा जवाब गलत हो जाएगा। ओके, आर सेफ्ट कैसे निकाले, आइए अब मैं कंपटीशन फॉर आर सेफ परफॉर्म करने लगा हूं। आर सेफ्ट अब हम सब करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं कि उसने कितने यूनिट्स बनाए, पहले ये बताओ। यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए ये आप मुझे लिखवाओगे। सर कैसे बताएं? आर यूनिट कितने प्रोड्यूस किए आपने मुझे बताना है, ठीक है। सर कैसे बताएं? भाई लिख के बता दो, यहाँ लिख के दिखाऊं या आप मुझे खुद बता सकते हो? यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, अच्छा। अब अगर कोई एक दिन के बताएगा ना तो बेवकूफ इंसान है वो, क्योंकि हम वीकली अर्निंग की बात कर रहे हैं, तो आर शेप भी वीक के निकालेंगे, एक दिन के नहीं निकालेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दो जवाब आ गए, अरीशा का जवाब आ गया, इकरा का आ गया। मासूमा, मिनल, रिमशा, शहरियार, 4 बच्चे बचे। प्लीज आप लोग भी लिख के भेज दें कितने यूनिट्स बनाए। 2100। इकरा, मिनल, रिमशा, अरीशा। किसी को 2100 समझाऊं? किसी को 2100 समझाऊं?
सबको समझ आ गया? शहरी भाई समझ में आ गया? शहरियार भाई, मिनल, 2100 समझ आ गया? अच्छा, यूनिट्स प्रोड्यूस और इसके आगे लिख देता हूं ये एक्चुअल है। सही। अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होने चाहिए थे? बहुत सारे तरीके हैं मैथमेटिक्स में, याद रखना क्या बोल रहा हूं, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, और भी तरीके मैं वो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अरीशा ने बोला, अरीशा क्या कर रही है? अरीशा 2100 को 42 से डिवाइड कर रही है। सही है। और मैंने अभी स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस लिखा है, और अरीशा तुमने ये क्या निकाल दिया, 50 आवर्स। मैं आर नहीं निकाल रहा अभी, इस तरह भी हो सकता है अरीशा, इस तरह भी करके देखते हैं, हो सकता है मैं भी सही कर रहा हूँ, क्या ख्याल है ना? मैं तो आप ही लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ, जैसे आप पढ़ना चाहें, तो जरा प्लीज साथ दें। स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस का मतलब बताएं पहले क्या है, कितने यूनिट बनने चाहिए। तो क्या आपको पता है एक दिन, एक घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए, बोले? क्या आपको पता है एक घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए? बोले, खुदारा बोले, एक घंटे में कितने यूनिट बनने चाहिए? एक घंटे में बनने चाहिए 42। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 होते हैं, अल्लाह माफ करे, शुक्र 24 नहीं बोला तुमने। एक दिन में 7 घंटे काम करता है मजदूर, खुदारा दिमाग हाजिर रखो भाई, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। 7। कितने दिन काम किया मजदूर ने? कितने दिन काम किया मजदूरों ने? 5 दिन। क्या आपको ये समझ आ रही है ड्रामेबाजी? स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस लिख दें आप, स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस लिख दें, कितने बने बोलो? 1470, यही बन रहा है। एक्सेस यूनिट्स प्रोड्यूस। अरीशा तुमने जो तरीका बताया इंशाल्लाह उससे भी कर लेंगे, परेशान नहीं होना बेटा। और अगर मेरा जवाब अलग आया, तुम्हारा जवाब अलग, तो इसका मतलब है या तो मेरा तरीका गलत है या तुम्हारा तरीका गलत है, कोई एक गलत होगा। एग्री? चलो आगे, आप सब मेरे साथ हैं? समझ आ रही है? मुश्किल कुछ नहीं होता। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कितने यूनिट एक्सेस बनाया अरीशा, बताओ? 630 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए। सही है मेरा बेटा? सब बच्चे यहां तक क्लियर हैं? अब अगर मैं कहूं कि आर्स सेफ्ट जो मेरे मुताबिक हुए वो कैसे हुए, देखो सुनो, 630 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए हैं, एक घंटे में कितने यूनिट बनाता है वो, बताना? एक घंटे में कितने यूनिट बनाता है, यानी बनाने चाहिए, एक घंटे में कितने यूनिट बनाने चाहिए? सही है। अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों को ना समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो तुम परेशान हो जाओ। मिसाल के तौर पे सुनना जरा, एक मजदूर ने 84 यूनिट्स बनाए एक्स्ट्रा। अभी कितना जवाब आया है यहाँ पर? 630। आवाज स्लो हो गई? आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज बहुत स्लो हो गई। ओके, आवाज अभी हल्की हो गई, आ रही है नहीं आ रही? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, रुक जाओ। अब आ गई आवाज? अब आ गई आवाज? क्यों? आवाज आ रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है इस वक्त। यार मेरी बात सुनो, पता है मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, तुम लोग मुंह खोल के बैठे रहोगे घरों में, अपने घर वाले बोलेंगे भाई क्या हो गया भाई, खुदारा 630 को इग्नोर कर दो प्लीज। कर दिया? मैं कहता हूं 84 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए। तुम्हें यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है बच्चों? तुम्हें यहाँ कितने यूनिट एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, बोलो? बोलो ना, कितने यूनिट नजर आ रहे हैं, जहरीलो इतनी देर लगा रहे हो बोलने में। 84। एक घंटे में बनते हैं कितने यूनिट? एक घंटे में बनने चाहिए आ गई आवाज? आ गई? आ रही है? हाँ, मैं कह रहा हूं अगर 84 यूनिट उसने ज्यादा बनाए, तो मैं ये अगर जानना चाहूं कि उसने कितने घंटे बचाए,
तो मैं इसको 1 घंटे में बनने वाले यूनिट से क्या कर दूं? मैं इसको 1 घंटे में बनने वाले यूनिट से क्या कर दूं? बोलो मुसलमानों। डिवाइड। तो मैं कहूंगा 84 यूनिट बनाए और 1 घंटे में 42 यूनिट बनते हैं एक्स्ट्रा, इसका मतलब है 2 घंटे बचाए मजदूर ने हमारे, क्योंकि उसने 84 यूनिट ज्यादा बनाए। नहीं समझ आया ना? मैं ये काम यहाँ पे 630 को डिवाइड 42 से करूंगा ना, तुम लोग घर पे बैठे सोचते रहोगे पता नहीं कौन बताता है इनको कि ये डिवाइड करना है और ये मल्टीप्लाई करना है। मर्जी है तुम्हारी भाई, तुम जैसे सोचो। बाद में सोचो कि खुद परेशान हो गए। मैं तो तुम्हें हलवा बना के खिला रहा हूँ। 630 पे भेजो लानत। तुम समझो मजदूर ने कितने यूनिट बनाए एक्स्ट्रा। इससे भी आसान बोलूं, 31 यूनिट बनाए 42। अगर मजदूर ने 42 यूनिट एक्सेस बनाए तो 1 घंटे में 42 ही बनने चाहिए, तो हम बोलेंगे मजदूर ने 1 घंटा बचाया। क्या ख्याल है? 84 यूनिट ज्यादा बनाए, 42 से डिवाइड करो, मजदूर ने 2 घंटे बचाए। कितने यूनिट ज्यादा बनाए बोलो? समझ आया? नहीं आया तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। फिर कभी जिंदगी में समझ लेना बड़े होके। क्या ख्याल है? कितने यूनिट कितने हैं? हाँ भाई अरीशा, हमारे और आपके आर्स सेम हैं जी मेरा बेटा। आर सेव्ड। हम अरीशा से ही पूछेंगे, उसने भी एक तरीका बताया। मैं मैथमेटिक्स का वो तरीका भी शेयर कर लूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि ये मेरी जागीर नहीं है मैथमेटिक्स, जिसको जैसे दिल करे वो काम करे। 630 डिवाइडेड बाय 42, ये आ गए प्यारे बच्चों आर सेव्ड अल्लाह के फजल से 15 आवर्स सेव्ड। वो तो मैं पहले लिख दिया ना आर सेव्ड, बस 15 लिख देते हैं यहाँ पे। बस जिंदगी हो गई खूबसूरत। लो भैया बोनस आ गया, इज इक्वल टू आर सेव 15। चलो मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या करूं? बोलो भैया क्या करूं? अब अरीशा का तरीका भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक से ज्यादा तरीके हैं काम करने के। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे की क्या तनख्वाह है? इतनी देर लगाते हो तुम लोग। 1 घंटे की तनख्वाह कौन लिख के भेजेगा? 35 रुपए। मल्टीप्लाई बाय